नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कृष्णवाणी पॉडकास्ट में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य संदेशों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा विषय है कर्म, ज्ञान और मोक्ष। ज्ञान के साथ कर्म का समन्वय। क्या केवल कर्म करते रहना ही पर्याप्त है? क्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही मोक्ष का मार्ग है, या फिर जीवन की पूर्णता कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलित समन्वय में निहित है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि निष्काम भाव से आत्मज्ञान के प्रकाश में और ईश्वर को समर्पित होकर किया गया कर्म ही मनुष्य को कर्मबंधन से मुक्त करता है। जब कर्म में अहंकार नहीं होता और फल की चिंता समाप्त हो जाती है, तब वही कर्म साधना बन जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। आज के इस एपिसोड में एक प्रेरक किसान विनोद की कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि गीता का यह दिव्य सिद्धांत आज के सामान्य जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में था। तो आइए कृष्णवाणी के साथ आरंभ करते हैं ज्ञान, कर्म और मोक्ष की इस प्रेरणादायक यात्रा। हम दिन में 10 से 12 घंटे काम करते हैं। हम हर नया प्रोडक्टिविटी ऐप ट्राई कर चुके हैं, टाइम मैनेजमेंट की किताबें पढ़ ली हैं। हाँ, और वीकेंड्स का तो पूछिए ही मत। बिल्कुल, यहाँ तक कि संडे को भी हम अपने फ़ोन पर वर्क ईमेल चेक करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक अजीब सी थकान, एक बहुत ही गहरी बेचैनी हमेशा हमारे भीतर बनी रहती है। बहुत ही आम बात हो गई है ये, है ना? हम लगातार दौड़ रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम किसी ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। पसीना तो बहुत बह रहा है, सांसें भी फूल रही हैं, लेकिन हम असल में पहुंच कहीं नहीं रहे। एकदम सही, हम बस उसी जगह पर दौड़ रहे हैं। ये आज के हसल कल्चर की सबसे बड़ी विडंबना है। मेरा मानना है कि हमने ये मान लिया है कि अगर हम हर वक्त तनाव में नहीं है, अगर हमारे दिमाग में लगातार काम की उधेड़-बुन नहीं चल रही है, तो इसका मतलब है कि हम पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो एक गिल्ट आ जाता है। बिल्कुल, हमने थकान को और चिंता को सफलता का एक बैज बना लिया है। जैसे कि जो जितना थका हुआ है वो उतना ही सफल है। लेकिन क्या सच में ऐसा होना जरूरी है? क्या काम करने का मतलब ही तनाव में जीना है? बिल्कुल नहीं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी आधुनिक बीमारी का एक ऐसा इलाज ढूंढने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है और बहुत ही असरदार भी है। बिल्कुल। आज हम भगवद गीता के अध्याय 11 के आधार पर कर्म, ज्ञान और मोक्ष के उस समन्वय पर बात करेंगे जो हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार देता है। हमारा मिशन आज ये खोजना है कि कैसे भारी से भारी काम करते हुए, जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाते हुए भी कोई भी इंसान खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र और शांत रख सकता है। और मैं कहूंगी कि ये चर्चा इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये कोई ऐसा दर्शन नहीं है जहां किसी को घर बार छोड़कर पहाड़ों पर जाना पड़े। ये कोई सन्यास वाली बात नहीं है। एकदम नहीं। ये ठीक उसी शोर शराबे और उसी भाग दौड़ के बीच शांति खोजने का विज्ञान है जिसमें हम सब हर रोज जीते हैं। तो इस पूरी परेशानी की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बुनियादी गणित को देखना होगा जो हमारे हर काम यानी हमारे कर्म के पीछे काम करता है। कारण और प्रभाव का गणित। हाँ, आमतौर पर होता यह है कि हमारा हर काम हमारे लिए एक नई जंजीर बन जाता है। हम कुछ करते हैं, फिर उसके नतीजे का इंतजार करते हैं, और फिर उस नतीजे से खुश या दुखी होते हैं। बिल्कुल। और फिर एक नया काम शुरू कर देते हैं। ये चक्र चलता ही रहता है। इसे कारण और प्रभाव का एक अंतहीन चक्र कहा जा सकता है। जब हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कोई खास नतीजा चाहिए, तो हम उस काम से ज्यादा उस नतीजे से बंध जाते हैं। सही बात है। और देखिए, नतीजा कभी भी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता है ना। कभी नहीं। कुछ ना कुछ तो बाहर के हालात पर निर्भर करता ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव तब आता है जब हम इसी कर्म को ज्ञान के साथ करते हैं। एक मिनट, यहाँ ज्ञान का मतलब डिग्रियां हासिल करना या बहुत सी किताबें पढ़ लेना बिल्कुल नहीं है ना? मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यहाँ ज्ञान का मतलब वो किताबी ज्ञान नहीं है। यहाँ ज्ञान का मतलब एक बहुत ही गहरी समझ है। किस तरह की समझ? ये समझना कि जो हमारी चेतना है, जो आत्मा है, वो शाश्वत है, वो हमेशा रहने वाली है, और हमारा शरीर,
हमारी नौकरी, हमारी सोशल मीडिया की पहचान, ये सब सिर्फ नश्वर उपकरण है। मतलब ये सब टेम्पररी है। हाँ, ये सब एक माध्यम मात्र है। जब हम इस ज्ञान के साथ काम करते हैं तो वही कर्म जो पहले हमारे लिए जंजीर बन रहा था, वो अब मुक्ति का रास्ता बन जाता है। एकदम वही कर्म हमारे मोक्ष का रास्ता बन जाता है। क्या बात है। गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में ना एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। अक्सर हम सोचते हैं कि काम में कुशलता या परफेक्शन का मतलब है किसी काम को बिना एक भी गलती किए एकदम मशीन की तरह करना। जो कि आज की दुनिया हमसे मांगती है। हाँ, लेकिन वहाँ कुशलता की परिभाषा कुछ और ही दी गई है। वहाँ कहा गया है बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते, और फिर आगे कहा है कि योग में ही कर्म की असली कुशलता है, यानी योगः कर्मसु कौशलम। और इस कुशलता का असली मतलब पता है क्या है? क्या? इसका मतलब ये है कि हम काम तो कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ कर रहे हैं, लेकिन उस काम के अच्छे या बुरे नतीजों से हम मानसिक रूप से बिल्कुल अछूते हैं। मतलब एक तरह का डिटैचमेंट। बिल्कुल। जब इंसान ये गहराई से महसूस कर लेता है कि वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, वो हर चीज का अंतिम कर्ता या अल्टीमेट डूअर नहीं है, तब जाकर वो सही और गलत, अच्छे और बुरे के इस थका देने वाले द्वंद्व से बाहर निकलता है। इसे अगर हम आज के कॉर्पोरेट माहौल में रखकर देखें ना, तो बात और भी साफ हो जाती है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें एक कर्मचारी है जो सुबह से शाम तक पूरी लगन से काम करता है। हाँ, एक टिपिकल हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। बिल्कुल। वो अपनी प्रेजेंटेशन परफेक्ट बनाता है, डेडलाइंस पर काम खत्म करता है, अपना 100% देता है। ये उसका कर्म है। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक ज्ञान भी बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कंपनी का मालिक नहीं है। एकदम सही। उसे पता है कि वो इस कंपनी का मालिक नहीं है। हाँ, वो उस कंपनी का सीईओ या फाउंडर नहीं है और उसे इस बात का पूरा एहसास है। ठीक। तो कल को अगर मान लीजिए ग्लोबल मंदी की वजह से कंपनी के शेयर अचानक गिर जाते हैं, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, या फिर इसके उलट कंपनी को अरबों का मुनाफा भी हो जाता है। हाँ, कुछ भी हो, तो वो कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से ना तो टूटकर बिखरता है और ना ही अहंकार से भर जाता है। वो अपना काम तो पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन कंपनी के नफा नुकसान को अपनी निजी पहचान नहीं बनने देता। बिल्कुल। तो क्या कर्मफल की आसक्ति से मुक्त होने का यही मतलब है? 100% यही मतलब है। जरा सोचिए कि उस कर्मचारी की मानसिक स्थिति कितनी शांत होगी। हाँ, वो रात को चैन से सो पाएगा। वही तो। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और इस दुनिया की हर परिस्थिति को नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे कंधों से दुनिया भर का बोझ उतर जाता है। ये जो कंट्रोल का भ्रम है ना, कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से चला लूंगा, यही हमारे सारे तनाव की जड़ है। बिल्कुल। और जैसे ही ये भ्रम टूटता है, इंसान सच्ची मानसिक आजादी की ओर कदम बढ़ा लेता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आ रहा है। पूछिए। पिछड़ नहीं जाऊंगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, है ना? अगर मुझे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि मेरी मेहनत का फल क्या होगा, तो मैं सुबह अलार्म बजने पर बिस्तर से ही क्यों उठूंगा? क्या इससे एक तरह की कामचोरी या कह लीजिए निष्क्रियता नहीं आ जाएगी? मेरी तो एम्बिशन ही खत्म हो जाएगी। ये शंका बहुत ही स्वाभाविक है और मैं कहूंगी कि ज्यादातर लोग यहीं पर उलझ जाते हैं। वे फल की चिंता छोड़ने का मतलब महत्वाकांक्षा खत्म हो जाना या काम से भागना निकाल लेते हैं। तो असल में इसका मतलब क्या है? असल में ये वो मार्ग है जो दुनिया से भागने की नहीं, बल्कि दुनिया के ठीक बीचों बीच पूरी ताकत से काम करने की बात करता है। ओके। गीता के 4 अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। इसका दर्शन अगर हम समझें तो जो व्यक्ति कर्म के फलों की आसक्ति छोड़ देता है, वो बाहर से देखने पर पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन भीतर से वो कुछ नहीं कर रहा होता। कर्म करते हुए भी कुछ ना करना, ये सुनने में ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, पैराडॉक्स लगता है। हाँ, पहली बार में ऐसा ही लगता है। मतलब अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ या कोई कोड लिख रहा हूँ, तो मैं काम तो कर रहा हूँ, फिर ये कैसे कहा जाए कि मैं कुछ नहीं कर रहा? इसे ना आधुनिक मनोविज्ञान और फ्लो स्टेट के नजरिए से देखते हैं। मैं समझाती हूँ। हाँ प्लीज। जब हम कोई काम करते हैं और भविष्य के नतीजे को लेकर डरे रहते हैं कि क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, क्या मेरा स्टार्टअप फेल हो जाएगा, या क्या लोग मेरे इस काम को जज करेंगे। हाँ, ये ख्याल तो हमेशा आते हैं। तो पता है क्या होता है,
हमारे दिमाग की आधी से ज्यादा ऊर्जा, हमारी मेंटल रैम, उस भविष्य की चिंता को प्रोसेस करने में खर्च हो रही होती है। अरे बाप रे, मतलब मेरा पूरा फोकस उस काम पर है ही नहीं जो इस वक्त मेरे सामने है। मैं एक ऐसे भविष्य से लड़ रहा हूं जो अभी आया ही नहीं है। बिल्कुल। और ये चिंता ना एक बहुत ही भारी मानसिक प्रक्रिया है। ये हमें अंदर से थका देती है। हाँ, तभी हम बिना कोई फिजिकल काम किए भी इतना एग्जॉस्टेड फील करते हैं। एकदम सही। लेकिन जब इंसान इस भविष्य की चिंता को, इस फल की आसक्ति को सच में छोड़ देता है, तो अचानक उसकी वो सारी मानसिक ऊर्जा आजाद हो जाती है। तो वो जो मेंटल रैम फ्री हुई। हाँ, अब वो अपनी 100% ताकत, अपना 100% फोकस अपने वर्तमान के काम में लगा पाता है। क्या बात है। जब हम परिणाम के डर से मुक्त हो जाते हैं, तो हमारे काम की क्वालिटी गिरती नहीं है, बल्कि वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। ये तो बिल्कुल एथलीट्स या म्यूजिशियंस वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब जो खिलाड़ी मैदान पर ये सोचकर खेलता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, मीडिया क्या कहेगी, वो अक्सर दबाव में बिखर जाता है। जिसे हम स्पोर्ट्स की भाषा में चोक करना कहते हैं। वही। लेकिन जो खिलाड़ी उस पल में, उस खेल में पूरी तरह डूब जाता है, जिसे हार या जीत का ख्याल ही नहीं रहता, वही सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता है। एकदम सही। वो उस वक्त कुछ नहीं कर रहा होता है, खेल बस उसके जरिए हो रहा होता है। और मैं कहूंगी कि यही कर्म योग का उच्चतम शिखर है। फल की चिंता छोड़ने का मतलब काम से भागना नहीं है, बल्कि काम में इतनी गहराई से डूब जाना है कि हम और हमारा काम एक हो जाए। काम और करने वाला दोनों एक। जी, जब हम अपने कर्म को किसी उच्च सत्ता को, ब्रह्मांड को या ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हम बस एक उपकरण बन जाते हैं। एक माध्यम। हाँ, और एक बात तय है, एक उपकरण को या एक औजार को कभी तनाव नहीं होता। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। चलिए इस पूरी थ्योरी को ना जमीन पर उतार कर देखते हैं। ये सब सुनने में बहुत दार्शनिक लग रहा है, बहुत फिलोसॉफिकल लग रहा है। हाँ, इसे रियल लाइफ से जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल। एक आम इंसान की जिंदगी में ये कैसे दिखेगा, इसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, विनोद की कहानी। विनोद किसान की कहानी। हाँ, विनोद ना एक बहुत ही सरल और मेहनती किसान है। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता है, खेत जोतता है, बीज बोता है और दिन भर पसीना बहाता है। और देखिए, किसानी एक ऐसा पेशा है जहां अनिश्चितता सबसे ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा। हम चाहे जितनी मेहनत कर लें, अंत में बहुत कुछ प्रकृति और मौसम पर निर्भर करता है। और यही विनोद की सबसे बड़ी परेशानी थी। वो बीज बोने के बाद रातों को सो नहीं पाता था। वो आसमान की तरफ देखकर डरता रहता कि कहीं बेवक्त ओले ना गिर जाएं। बेचैनी में रहता था। हमेशा उसे लगता कि अगर बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी, और अगर ज्यादा हो गई तो सड़ जाएगी। टिड्डियों का डर। हाँ, मंडी में भाव गिरने का डर। मतलब विनोद के शरीर तो खेत में काम कर रहा होता था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा एक खौफनाक भविष्य में फंसा रहता था। उसे कभी एक पल की शांति नहीं मिलती थी। यहाँ विनोद की समस्या ये नहीं थी कि वो मेहनत कर रहा था। उसकी समस्या ये थी कि वो उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था जो उसके नियंत्रण में थी ही नहीं। हाँ, वो मौसम को कंट्रोल करना चाहता था। वो कहीं ना कहीं खुद को मौसम का भगवान मान बैठा था, ये सोचकर कि उसकी चिंता करने से शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। और फिर विनोद की मुलाकात एक दिन गांव के बाहर एक साधु से होती है। विनोद अपनी सारी हताशा उस साधु के सामने रख देता है। वो बताता है कि कैसे वो अपनी जान लगा देता है, फिर भी परिणाम उसके हाथ में नहीं होते, और ये बेबसी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। तब वो साधु उसे क्या कहते हैं? साधु से एक नया नजरिया देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है, लेकिन तुम खेत में बीज बोने के साथ साथ चिंता भी बो रहे हो। बहुत खूब। आज से अपना कर्म भगवान को समर्पित कर दो। तुम्हारा काम सिर्फ सबसे अच्छी तरह से खेत जोतना और पानी देना है। फसल कितनी उगेगी ये तुम्हारा विभाग नहीं है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मैं बता दूं, इसे जीवन में उतारना एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग है। बिल्कुल, इतना आसान नहीं है। ये अपने अहंकार को किनारे रखने की बात है। ये स्वीकार करने की बात है कि हम ब्रह्मांड के मैनेजर नहीं हैं। और विनोद ने बिल्कुल यही किया। उसने संन्यास नहीं लिया, वो किसानी छोड़कर हिमालय पर नहीं गया। अगले दिन भी वो उसी समय उठा और खेत गया। उसने उसी तरह पसीना बहाया, लेकिन अंदर से वो बदल गया था। हाँ, अब उसने आसमान के बादल देखकर डरना छोड़ दिया। उसने खुद से कहना शुरू किया कि मेरा काम पानी देना था, मैंने पूरी ईमानदारी से पानी दे दिया, अब आगे जो होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। और इसका नतीजा क्या हुआ? मतलब
क्या उसकी फसलें हमेशा अच्छी होने लगी? जरूरी नहीं। कभी फसल अच्छी हुई तो कभी मौसम की मार से खराब भी हुई, लेकिन जो चीज पूरी तरह बदल गई वो था विनोद का मन। उसका तनाव खत्म हो गया। बिल्कुल। धीरे धीरे उसका सारा तनाव गायब हो गया। रातों की नींद वापस आ गई। जीवन में गजब की स्थिरता आ गई। उसे समझ आ गया कि वो केवल एक कर्ता है, अंतिम निर्णायक नहीं। और इसी ज्ञान ने उसे संसार के उस भयानक मानसिक बंधन से मुक्त कर दिया। काम वही था, पसीना वही था, लेकिन अब उसमें कोई बोझ नहीं था। अगर हम थोड़ा गहराई से देखें ना, तो विनोद सिर्फ एक पुरानी कहानी का किसान नहीं है। तो और क्या है? आज के कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला हर इंसान कहीं ना कहीं विनोद ही है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम जो अपने स्क्रीन के सामने बैठे स्टॉक मार्केट के टिकर को घूरते रहते हैं, हर 5 मिनट में ईमेल रिफ्रेश करते हैं कि बॉस का क्या रिप्लाई आया, किसी प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद रातों की नींद खराब कर लेते हैं, हम सब असल में विनोदी तो हैं। सच में हम लगातार उस नतीजे को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो रेत की तरफ फिसल रहा है। एकदम। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा काम सिर्फ बीज बोना और पानी देना है। हम अर्थव्यवस्था को, क्लाइंट के मूड को या बाजार के उतार चढ़ाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि शांति पाने के लिए हमें अपना काम, अपना पेशा या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। भागने की जरूरत नहीं है। जी। मोक्ष या मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं उसे बदल दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम काम करने के अपने नजरिए को बदल दें। कर्म को ज्ञान के साथ जोड़ना और उसे किसी बड़ी सत्ता को समर्पित कर देना ही सच्ची मुक्ति है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ से हमारे ऊपर अपेक्षाओं का बोझ डाला जा रहा है, सफल होने का भारी दबाव है, ये प्राचीन दर्शन मानसिक शांति पाने का सबसे असरदार और प्रैक्टिकल टूल है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम इस दुनिया की पूरी आपाधापी के बीच 100% एक्टिव रहते हुए भी भीतर से एक शांत झील की तरह स्थिर रह सकते हैं। उस भ्रम को तोड़ना ही असली आजादी है कि हम दुनिया चला रहे हैं। और जब हम उस अटैचमेंट या आसक्ति को हटा देते हैं ना, तो हमारे दिमाग पर छाई सारी धुंध छट जाती है और चीजें एकदम साफ दिखाई देने लगती हैं। हम वर्तमान में जीने लगते हैं और हमारी पूरी ऊर्जा उसी पल में लग जाती है जो हमारे सामने है। बिल्कुल। लेकिन इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर सच में सोचने की बहुत जरूरत है। बताइए, क्या सवाल है? जरा गहराई से सोचिए। अगर हम वाकई अपने हर कर्म के फल की आसक्ति को पूरी तरह से छोड़ दें, अगर हमें इस बात से रत्ती भर भी फर्क ना पड़े कि आगे क्या नतीजा मिलने वाला है, तो फिर हम जीवन में ये कैसे तय करेंगे कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अगर मुझे मंजिल से कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं ये कैसे चुनूंगा कि मुझे किस दिशा में कदम बढ़ाना है? ओह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या परिणाम की चाह न होने पर जीवन की दिशा तय करना और भी मुश्किल हो जाएगा, या फिर ये पूरी तरह से आसान और प्राकृतिक हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के पूरे ढांचे को पलट कर रख देता है। इस पर यकीनन बहुत लंबी और गहरी सोच विचार की जरूरत है। मुझे लगता है सबको इस पर थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने जाना कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि जब कर्म आत्मज्ञान से प्रकाशित हो, भक्ति से प्रेरित हो और फल की आसक्ति से मुक्त हो, तब वही कर्म मनुष्य को मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और अंतः मोक्ष की ओर ले जाता है। विनोद की कहानी हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी, समर्पण और निष्काम भाव से करें, तो सफलता और असफलता दोनों ही हमारे जीवन के शिक्षक बन जाते हैं, बोझ नहीं। आइए हम भी अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करें, अहंकार और फल की चिंता का त्याग करें तथा गीता के इस अमर संदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं। इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृष्णवाणी पॉडकास्ट को फॉलो करें,
अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चेतना संवाद यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले बुधवार फिर मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के एक और दिव्य संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण।